गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। कल हमने एक चर्चा आप सबसे की कि तुलसीदास जी भगवान से 3 चीज़ें मांगते हैं और राजकुमार जी ने कल बताया भी। हमने निवेदन किया था कि अगर कल कोई भी भक्त बताएगा तो हमें अच्छा लगेगा कि आप सुने हुए सत्संग को चिंतन मनन करते हैं, याद भी रखते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अगर कोई भी भक्त बताना चाहे, सुनाना चाहे तो आप सुना सकते हैं। है किसी भक्त की इच्छा सुनाने की कि कल तुलसीदास जी ने भगवान से क्या मांगा था? सुनाइए भाई जी। भैया जी, इसमें एक तो आपने प्रीति और प्रतीति बताई ना जी। इसमें ये प्रतीति का मुझे अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन आपने ये 3 प्रार्थना बताई कि वो भगवान से बोलते हैं कि आपसे मुझे पिता जी जैसा प्रेम प्राप्त हो। बिल्कुल, प्रीति माने प्रेम। हाँ, प्रीति, ये प्रतीति मतलब। बहुत सुंदर। और बताइए। और एक सखा रूप से मैं आपसे प्रेम कर सकूं। और दूसरा, राजा, जैसे राजा से हम राजा का आदर भी करते हैं और उसे हमें भय भी लगता है।
जी। वैसा भी मुझे आपसे प्राप्त हो, इससे मैं कुछ भी अनुचित करने से बचूं। बहुत सुंदर, आपने पूरी बात बता दी, खुशी हुई जान करके। प्रीति माने प्रेम, जैसे पिता से पुत्र को प्रेम मिलता है, आत्मा परमात्मा का अंश है, हमें प्रभु आपसे ऐसी ही प्रीति मिलनी चाहिए। आपने पूछा कि प्रतीति का समझ में अर्थ नहीं आया। प्रतीति मीत की, मैंने कहा था प्रतीति मीत की, अथवा एक मित्र के दूसरे मित्र का जैसा विश्वास प्राप्त होता है, जैसे एक मित्र का दूसरे मित्र पर विश्वास होता है, ऐसे ही मुझे सदा आपके ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। और तीसरा आपने बता ही दिया, नृप जो डर डरिए, जैसे राजा से प्रजा को डर लगता है, हम शरणागत होकर के मन माना कर्म ना करने लगे। ये चर्चा थी कि बाली को ये ज्ञान तो है कि भगवान, अगर ये भगवान हैं राम, तो इनके लिए सब समान हैं। लेकिन मन माना आचरण करने लगे व्यक्ति, संसार में दुर्गुणों का भय मिट जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने 3 चीज़ों की कामना की भगवान से कि मेरा और आपका पिता पुत्र का संबंध रहे, मित्र का संबंध रहे और राजा प्रजा का संबंध रहे। अच्छा लगा आप लोगों ने सुनने समझने का अर्थ यही होता है। तो कहने का तात्पर्य ऐसा क्यों किया, एक होती है प्रीति की मांग और दूसरी होती है प्रतीति की और तीसरी होती है भय की। कि प्रीति और प्रतीति जीवन में रस की सृष्टि करती है। प्रीति से क्या होता है, जीवन में रस आता है, प्रतीति से भी रस आता है। लेकिन कभी कभी व्यक्ति प्रीति और प्रतीति पाकर निर्भय हो जाता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसी निर्भयता पाकर वो ईश्वर की करुणा का दुरुपयोग करने लगता है, मन माना आचरण करने लगता है, जैसा कि सुग्रीव के जीवन में हुआ। आप सोचिए, आप और हम लोगों ने जीवन में क्या कभी सोचा होगा कि सुग्रीव का, वो तो बिल्कुल हमारी तरह हैं। भगवान उसे सखा बनाते हैं, हमें भी सखा मानते हैं। ये भी मैंने कल आपको कहा, मित्र मानते हैं। और मैंने तो यहाँ तक कहा कि आनंद मध्य सिंधु तब वासा, हम आनंद की गोदी में रहते हैं, यानी पिता की गोदी में रहते हैं। और द्वा सपर्णा सखाया, 2 मित्र एक डाली पर बैठे हुए हैं, तो परमात्मा हमारे मित्र भी हुए। तीसरी चीज, वो स्वामी हैं, हम उनके अंश हैं। तो हमें निर्भय नहीं होना चाहिए, संसार का भय नहीं, परमात्मा के प्रेम की अनुभूति सदा करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, जैसा सुग्रीव ने किया कि मुझे मित्र भी बना लिया, अपनी शरणागति में भी ले लिया, मुझे राज करने भेज दिया, लेकिन साथ में भगवान ने कहा सीता की खोज मत भूल जाना। आप और हम लोग इस संसार में आए, हम वो भूल गए। आप बताइए, आप और हम सब लोग भगवान का डर भूल गए, क्योंकि हमारी दृष्टि में तो भगवान मंदिर में बैठा हुआ है,
अब मंदिर वाला भगवान बोलता नहीं, तो ऐसा समझकर व्यक्ति मन माना काम करने लगे तो उसका परिणाम दंड देने का होता है। और भगवान दंड क्या देते हैं आप हम लोगों को, वो भी मैंने आपसे निवेदन किया था। आपके कर्मों का ही फल देते हैं, अपनी तरफ से भगवान कुछ नहीं देते। जैसे जब रोगी के मन में मृत्यु का भय उपस्थित होता है, वो परहेज पूरी तरह से करता है। अगर हमें पता ये याद रहे कि मैं अगर कोई भी ऐसा मन माना कर्म करूँगा तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। जैसे शरीर के लिए परहेज रखते हो, ऐसे ही 84 लाख योनियों में कोई नहीं जाना चाहता। परम संत हनुमान जी ने वैद्य के रूप में यही किया। हमारे जीवन में संत महात्मा आके क्या करते हैं, जो हनुमान जी ने सुग्रीव के जीवन में किया। सुग्रीव जब कर्म की ओर से निर्भय हो, मन माने भोग में संलग्न हो गए और भगवान को भूल गए, तो हनुमान जी ने उनके अंतःकरण में, संत महात्मा क्या करते हैं, हमें हमारे हृदय में भय की सृष्टि करते हैं, भय की स्थिति करते हैं। इस प्रकार भय उपस्थित हो गया, हनुमान जी उस भय का निराकरण करते हैं। अंत में सुग्रीव भगवान श्री राम के चरणों में पहुंचकर वापस स्वस्थ हो गया। आप बताइए, डॉक्टर आपको कोई परहेज बताता है किस लिए? आपको स्वस्थ करने के लिए। और संत महात्मा आपको परहेज बताते हैं ममता मोह आसक्ति का। शरीर के लिए तो हम पूरा परहेज कर लेते हैं, सब ध्यान से सुनो, हम शरीर के लिए तो परहेज करते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए कोई परहेज नहीं करता। वही ममता, वही मोह, वही आसक्ति। तो बाली के चरित्र में राधे राधे जी, राधे राधे। बाली के चरित्र में निर्भयता थी। निर्भयता के साथ उसके चरित्र में अहंकार आ गया। उसने क्या सोची निर्भयता, ये राम हैं, भगवान हैं, तो इनकी दृष्टि में सब बराबर हैं। मतलब ये तो देख रहा है, अगर ये भगवान हैं तो जैसा बाली के लिए वैसा मेरे लिए। और इसी प्रकार से सुग्रीव के चरित्र में पहले भय दिखता है, बाद में भगवान की करुणा पाकर उनमें भी निर्भयता आ जाती है। और वो निर्भयता उनके जीवन में यथेच्छाचार को जन्म देती है। जैसा मन माना आचरण करने लगा, भगवान का कार्य हम सब भूले हुए हैं। सब ध्यान से सुनो, सीता की खोज, भक्ति, शांति की खोज, ये सीता की खोज है। आप और हम सब लोग मन माना आचरण कर रहे हैं। तो भगवान राम के द्वारा बाली के
अंतःकरण का अहंकार विनष्ट किया जाता है। और हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव के जीवन में आई हुई यथेष्ट चारित्र का नाश किया जाता है। गुरु क्या करता है ये आप हम लोग समझें। हमें भेंट दिखाता रहता है कि ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से, लेकिन हम लोग मिले हुए शरीर को, उसकी कीमत को नहीं समझ पा रहे। गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि हमसे गुरु क्या चाहता है। और ये था सीता जी की खोज। हमसे प्रत्येक संत महात्मा ये चाहता है हम भगवान का प्रेम पाने के लिए भक्ति, शांति की खोज करें। अच्छा, ये सीता है कहाँ? अब आप सोचोगे कि सीता कहाँ है, किसी से पूछो, वो कहेगा सीता का तो हरण हो गया। अभी आपके सामने एक चित्रण खींचने जा रहा हूँ, हालांकि आज उसका मौका नहीं था बताने का, लेकिन क्योंकि भगवान अंदर से कह रहे नहीं अभी बता, मैं अभी बताना चाहता हूँ। भगवान की प्रेरणा है कि नहीं अभी बता। क्या? बहुत ध्यान से सुनो। सीता को कौन चुरा के ले गया? रावण। और भक्ति की खोज कहाँ पर है? आपके अंतःकरण में। तो लंका में बड़ा विचित्र संवाद है। कहत कठिन समझत कठिन। और देखो, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। क्या? हमारा अंतःकरण ही लंका है। हमारा अंतःकरण ही लंका है। आप कहेंगे हे राम, हमारा अंतःकरण लंका है? अब आप सोच लीजिए है कि नहीं है। काम क्रोध लोभ इसमें है कि नहीं है? लंका में क्या था? रावण था, मेघनाथ था, कुंभकर्ण था, एक काम था, एक क्रोध था, एक लोभ था। और जहां तीनों मिल जाते हैं वह अहंकार हो जाता है। तो सीता की खोज, बहुत से लोग, ये इसलिए बता रहा हूं, आज ही मुझसे एक ने प्रश्न किया कि हम सीता की खोज करने कौन सी लंका में जाएं? हम सीता की खोज करने कौन सी लंका में जाएं? जहां राम वहां सीता। हृदय में भगवान बैठे हैं, हृदय में ही सीता है। लेकिन हमने अपना हृदय अंतःकरण लंका बना लिया है। काम इसमें, क्रोध इसमें, लोभ इसमें, और इन तीनों को जहां मिलेंगे वहां अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। और रावण अहंकारी क्या करता है? सीता को चुरा के ले जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। देखिए, बिना समझ में आगे बढ़ने का कोई लाभ नहीं है। समझ आ गया है, बहुत अच्छी बात है। सीता की खोज, सीता की खोज का क्या तात्पर्य है? साधारण दृष्टि से देखें तो रावण सीता को चुरा के ले गया। वो लंका में बंधनी है। आप बताओ, आत्मा कहाँ रहती है? आपके हृदय में। परमात्मा कहाँ रहते हैं? आपके हृदय में। हमें काम क्रोध लोभ आत्मज्ञान से तो हो नहीं सकता, शरीर के ज्ञान से ये तीनों पाप हमारे अंदर आ गए। वो लंका में बंधनी है और उनका पता लगाना है।
बंदर सीता जी का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। और यहाँ पर पुनः आपको याद दिलाना चाहूँगा, वो बंदर जैसे वैसे नहीं जिस रूप में हम उनकी कल्पना करते हैं। रामचरितमानस में तो ये बताया गया, इन बंदरों का नगर है, उनका राष्ट्र है, उनकी संस्कृति है, उनका ज्ञान विज्ञान है, किंतु इसके साथ एक अंतरंग कथा ये बताई गई, ये बंदर देवता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, रे मूर्खो, तुम्हारे लिए भगवान अवतार लेकर आ रहे हैं, तुम भी बंदर बन के भगवान की सेना में शामिल हो जाओ। ये ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि तुम लोग बंदरों के रूप में जन्म लेकर श्री राम की प्रतीक्षा करो, जब श्री राम आ जाएं तब उनके साथ लंका के अभियान में सम्मिलित हो, रावण के विनाश में सहभागी बनो। अब आप बताओ, सहभागी बनो। आप और हम लोग अपनी ताकत से अपने काम को, अपने क्रोध को, अपने लोभ को मार सकते हैं? कभी नहीं मार सकते। हमें भगवान का सहयोग चाहिए। भगवान कब सहयोग होगा? जब आप सीता की खोज करोगे। तो ये जो बानर हैं, ये जब देवता थे तब असुरों के सामने बारंबार हार जाते थे। इन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना क्यों की थी? हम हर बार राक्षसों से हार जाते हैं, रावण से हार जाते हैं। बड़ी अटपटी बात है, जब वो अमर थे तो राक्षसों से पराजित हो जाते थे, जब मरण धर्मा बंदर बने तो राक्षसों को हराकर लंका जीत ली। अब बहुत ध्यान से समझो, बहुत गहरा प्रसंग है। आप और हम लोग कौन है? मरण धर्मा, ये शरीर मरने के लिए मिला है। आप और हम लोग चाहें तो रावण की लंका को जलाकर अपने इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, सीता की खोज कर सकते हैं, राम का प्रेम, हमारा हृदय राम का बन सकता है। देखो, कहावत है कि देवताओं का शरीर पुण्य की मिलता है, देव शरीर पुण्य के फल से मिलता है, और निशाचर पाप का प्रतीक है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, देवताओं का शरीर दान करने से, तप करने से, यज्ञ करने से, ये सब करने से, धर्म का कार्य करने से क्या मिलता है? देवताओं का शरीर। और पाप करने से राक्षसों का शरीर मिलता है। तो पाप और पुण्य के संघर्ष में पाप की विजय और पुण्य की पराजय कुछ समझ में नहीं आता। देवता हार जाते हैं, राक्षस जीत जाते हैं। प्रश्न ये नहीं कि हम पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, असली प्रश्न है हम पाप और पुण्य के द्वारा क्या पाना चाहते हैं। देवता क्या पाना चाहते हैं? भोग। स्वर्ग के देवता क्या हैं? सारे कामी और भोगी हैं, वो सुख भोगते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं करते। राक्षस क्या चाहते हैं? अब ध्यान से समझिएगा, राक्षस चाहते हैं हम अपनी ताकत से इन देवताओं पर विजय प्राप्त करके इन्हें अपना नौकर बनाएं और हम भोग भोगें। अब हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? मरण धर्म शरीर का। सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। अब आप बताइए, क्या आपने हमने ये लक्ष्य बना लिया है या केवल सुनते सुनते हैं, या हम कल्पना टालते रहते हैं? अगर लक्ष्य बना लिया है तो मंजिल है,
और अगर कल पर टाल रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा, कल कभी नहीं आता। मैं आपको बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। अगर आप भगवत प्राप्ति को, सीता की खोज को, राम राज्य अपने हृदय को बनाना चाहते हो तो आज शपथ लेनी है। कल पर टालोगे तो कल कभी नहीं आएगा। क्यों? कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में प्रलय हो जाएगी, फिर ही करेगा कब। और आप और हम लोग भगवत प्राप्ति को कल पर टालते रहे, और कोई कारण नहीं है। ऐसा नहीं, हम भगवान को नहीं पाना चाहते, लेकिन देवताओं की तरह, राक्षसों की तरह भोग विलास में, काम क्रोध लोभ में उलझे हुए हैं। देवता भोगी, ध्यान से सुनो, और ये राक्षस क्रोधी और लोभी, ये कारण है। अब आप कोई ये मत कहना कि हमें सीता की खोज करने कहाँ जाना है, आज लंका नहीं है। अरे बाबा, आज तो जितने जीव मनुष्य शरीर में, सबके अंतःकरण में लंका है। वरना आप सोचो, त्रेता युग में जहां हनुमान जी गए, हम उस लंका में कैसे जाएंगे? आपका हृदय ही लंका बना हुआ है, क्योंकि इसी में काम, इसी में क्रोध, इसी में लोभ है। और मैंने आपको पहले भी कहा, दोबारा बोल रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। तो हमारा लक्ष्य क्या? एक व्यक्ति पाप करता है, उसके द्वारा सुख पाना चाहता है। एक व्यक्ति पुण्य करता है, उस पुण्य के द्वारा सुख पाना चाहता है। देवता क्या करते हैं? खूब धर्म करके, खूब पूजा पाठ करके, खूब दान करके स्वर्ग लोक पाना चाहते हैं। और एक व्यक्ति पाप करके राक्षस की योनि में चला जाता है। यहां तक तो कोई अंतर नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति ना होगा जो दुख के लिए पाप करेगा, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं होगा जो दुख के लिए पुण्य करेगा। तो पाप और पुण्य दोनों सुख के लिए ही किए जाते हैं। आप देखो, आज उग्रवादी जो उग्रवाद करते हैं, वो किस लिए करते हैं? सुख के लिए। उन्हें आनंद आता है मारने में। वो भी ये कहते हैं कि हमारे को ऐसा करने से सुख मिलेगा। अब प्रश्न ये है, सुख है कहाँ? सुख है कहाँ? अब आप बताओ। सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं, और सुख हरि के मिलने में है। तो हरि, राम आपके हृदय में ही है ना, देह में ही है ना। लेकिन हमने तो अपने देह को लंका बना रखा है। अब हम ये पूछें बार बार अपने गुरुओं से कि गुरुजी क्या करें, गुरुजी क्या करें? हम सीता की खोज करने कहाँ जाएं? हम हनुमान जी तो हैं नहीं, उड़ के तो जा नहीं सकते। सब कुछ रामचरितमानस हमें प्रेरणा दे रही है, लेकिन रामचरितमानस को समझने और समझाने वाला, ये दोनों चीज़ें समझने वाला जरूर चाहिए, तभी समझाने वाला मिलता है। अगर हम समझना ना चाहें, आप बताइए डॉक्टर क्या करेगा? कोई इलाज कराना चाहे, अब परहेज ना करना चाहे। इसी प्रकार हमने बहुत बड़े बड़े जगत गुरु अपने गुरु बना लिए, माना उनका एक नहीं, परहेज बिल्कुल नहीं किया। हम कामी, क्रोधी, लोभी,
अपने को शरीर मानते रहे, वो हमें पुण्य आत्मा कहते रहे, तो कल्याण होगा कैसे? अब हमने आपको एक प्रश्न पर छोड़ दिया कि सुख कहाँ पर है। दोनों सुख की खोज कर रहे हैं, राक्षस भी और देवता भी और मनुष्य भी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने समझने का प्रयत्न किया होगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल।